हरे कृष्णा। टॉपिक है, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? डू दे लव यू? ओके, तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं मैंने। ओके, तो ये दो डेक हैं। तो ये पहला जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आत्मसमर्पण, और दूसरा जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है मार्गदर्शन। तो आप इस दोनों में से जो भी आपको लगता है कि आपके अभी के सिचुएशन से मैच होता है, आप उस कार्ड को चुन सकते हो और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। मैं 3 डेक यूज करने वाला हूँ। पहला ये डेक है, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये। और ये 2 कार्ड्स हैं जिनमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें रीडिंग करते वक्त यूजफुल हो सकती है, तो ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले निकालते हैं रीडिंग कार्ड्स। तो आत्मसमर्पण पाइल नंबर 1 के लिए पहले कार्ड्स निकालते हैं। ओके, गणपति बाप्पा मोरया। ठीक है, तो चलो कार्ड्स निकालते हैं। 7 कार्ड्स निकालने हैं, तो देखते हैं। पहले मैं 5 ही कार्ड्स निकालने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो गणपति बाप्पा का नाम लिया है तो 7 कार्ड्स चुनते हैं, तो इस तरह से 21 हो जाएंगे। ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 5, ओके, ये हो गया 6, ओके, और ये हो गया 7। तो पहले पाइल के लिए 7 कार्ड्स निकले। अब मार्गदर्शन के लिए चुनते हैं 7 कार्ड्स। ठीक है, तो मार्गदर्शन के लिए 7 कार्ड्स चुने हैं मैंने। 4, 5, ओके, फिर आ गया 6, और फिर आ गया 7। ओके, तो अब इसे रखते हैं साइड में। अब देखते हैं दूसरा ओरेकल डेक। तो पहले 7 कार्ड्स निकालते हैं आत्मसमर्पण के। तो 7 कार्ड्स चुनते हैं, ठीक है, तो कोई भी वो 7 कार्ड हो सकते हैं। 3, ठीक है, 4, ओके, फिर 5, ये 5 हो गए, ठीक है, और ये 6 और ये 7। ठीक, अब मार्गदर्शन के लिए 7 कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ठीक है, ये 4, ओके, ये 5, 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, और 2 कार्ड्स चुनने हैं, ये 6 और ये 7, तो 7 कार्ड्स आ गए। तो अब हमें बस एक और फाइल चुननी है, मतलब एक और ओरेकल डेक से कार्ड्स चुनने हैं। ठीक, तो आत्मसमर्पण के लिए 7 कार्ड्स चुनते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये 5वां, 6वां, और ये है 7वां। ये आ गए 7 कार्ड्स। और अब मार्गदर्शन के लिए 7 कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, तो ये पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ओके, 3 कार्ड, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, और ये 7वां कार्ड्स। ओके, तो हमने कार्ड्स चुन लिए हैं, तो मैं साइड में रखता हूं यहाँ पे। ठीक, तो अब देखते हैं आत्मसमर्पण के लिए कौन से कार्ड्स आए। ओके, लेकिन उससे पहले हमें 2 कार्ड्स चुनने हैं। तो सबसे पहला ये कार्ड लूंगा मैं आत्मसमर्पण के लिए, और ये कार्ड लूंगा मैं मार्गदर्शन के लिए। ओके, तो इसे हम पहले देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्ड्स हम देखते हैं कि क्या आए हैं। ओके, रे ऑफ होप, सरक,
ओके, दूसरा कार्ड क्या है? पेट। ओके, चॉप चेंज। ओके, प्रपोज। ठीक है, फिर है गो अहेड। मेडिटेशन। ओके, एंड कॉफी। ओके, फिर सेल्फ सफिशिएंसी, desire, romantic female, okay, indecisiveness, victory, friend, happy right where you are, okay। और लास्ट के कुछ कार्ड्स देखते हैं हम। ठीक है, ये है टफ रोड, go together, inner soul speaks, sexual attention, transformation, divine dream twin flame, and love stumbled upon। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है रे ऑफ होप। ओके ओके, तो पहला हमें कार्ड रीड करना था, मैं भूल ही गया। तो कार्ड है गॉड नोज। ओके, सो इनके दिल में क्या फीलिंग है वो तो खुदा को ही पता। सो आई थिंक आप भी यस कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो शायद कई बार वो आपसे खुल के बात करते हैं, कई बार इजहार करते हैं कि क्या उनके दिल में है, और कई बार बातें दिल में ही छुपाते हैं। तो शायद आपने पहले इजहार किया हो प्यार का, लेकिन फिर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, या फिर आपकी बातें अचानक कम हो गई हो, एंड इट कुड बी मोर लाइक फ्रेंड्स। लेकिन आपसे, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, जज्बात है, एंड यू हैव लव फॉर देम, और आप अभी भी वेट कर रहे हो कि वापस से वो इजहार करे, सो ये हो जाए। या फिर आप ये चाह रहे हो कि उन्होंने फिर से एक बार इकरार करना चाहिए कि वो आपसे ही प्यार करते हैं एंड यू मीन अ वर्ड टू देम। तो शायद ये आपके दिल में चल रहा है। तो देखते हैं क्या है। हम देख रहे हैं आत्मसमर्पण। ओके, सो आई थिंक इसके लिए ये वर्ड सही बैठता है, गॉड नोस, आत्मसमर्पण। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आत्मसमर्पण करें, नॉट टू बिहोल्ड द एनर्जीज को बिल्कुल भी हाथ में ना ले। जैसे जैसे आपकी डेस्टिनी है वैसे वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है रे ऑफ होप। तो आई थिंक देयर इज चांस, एंड हर बार जब आप मिलते हैं या बात करते हैं, कम्युनिकेशन होती है, सो कुछ ना कुछ आपको उनके बारे में पता चलता है एंड यू फील वेरी गुड और यू फील वेरी ग्लैड, और आपको एक होप मिलती है कि समथिंग इज दैट। तो भले ही वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे आर टेलिंग यू समथिंग थ्रू देयर आईज, थ्रू देयर इंटेंशंस, थ्रू देयर टेलीकाइनेटिक कनेक्शंस, दैट दे हैव फीलिंग फॉर यू। तो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है, और वो बार बार आपको किसी ना किसी तरीके से कह रहे हैं। तो शायद अपने ज़बान से ना कहें, लेकिन अपनी हरकतों से कह रहे हैं, एंड जो भी हरकतें करते हैं आपके लिए, मान लो आपसे मिलने के लिए, आपका मुख देखने के लिए, कई बार मतलब मान लो कि आप एक जगह पे काम करते हैं, आपका वक्त फिक्स है, तो वही उसी समय पे आते हैं, बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, या फिर आपको ताकते हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, सो समहाउ वो आपको अपना परिचय ठीक से कराए ना कराए, दे जस्ट टेल यू मोर अबाउट देमसेल्व्स और नॉट, लेकिन व्हाट इज एसेंशियल कि दे हैव रे ऑफ होप, सो दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेट। सो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि दे आर वेरी अफेक्शनेट अबाउट यू, वेरी अफेक्शनेट, मतलब एक बहुत ही आप उनको प्यारे लगते हो। ओके, बहुत ही प्यारे। तो जैसे हमें फीलिंग आती है जब हम किटन को देखते हैं, पपीज़ को देखते हैं, तो जैसे हमें बहुत खुशी मिलती है, और
बस उनको देखते ही जाए ऐसा मन होता है। सो सिमिलरली दे जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू, तो बस आपको देखते ही जाए, निहारते जाए और आपकी सादगी का अनुभव करते जाए। तो शायद आप बात ना करें, मान लो आप किसी बस में बैठे हो और वो ही आपके को पैसेंजर हो, बस चलती जा रही है और वो मोमेंटम चलता जा रहा है, तो 30 मिनट के लिए सही आप साथ में बैठे हो, लेकिन वो जो सादगी है आप दोनों के बीच वो एंजॉय कर रहे हैं, वो जो साइलेंस है उसका अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दे जस्ट वॉन्ट टू शेयर देयर लाइफ विथ यू, तो एक बहुत अच्छी बात है। एंड दे आर लुकिंग फॉर यू एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। बस वो कब इजहार करे इसके ऊपर सब डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जॉब चेंज। तो आई थिंक समहाउ उनकी ये कार्ड ये भी बताता है कि आई थिंक उनके जॉब में शायद कुछ चल रहा है, प्रैक्टिकली अगर बोले तो, एंड उनके बिजनेस में या जॉब में कुछ चल रहा है। सो अगर वो आपको पहले अटेंशन देते थे और अभी नहीं दे पा रहे हैं, सो कुछ चीज़ें हैं उनके मतलब लाइफ में जो उनके हाथ में नहीं है, सो उनको अभी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। सो ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड तो बताता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल मची हुई है और उसके लिए उनको वहाँ पे ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स जो है वो आपके लिए थोड़ी सी बदल गई है। ओके, तो इसके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है, यहाँ पे तो वजह दिख नहीं रही है रिगार्डिंग योर फीलिंग्स, लेकिन ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि शायद आपके बारे में जो उनके दिल में फीलिंग्स वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदल गई हैं। सो आई थिंक समय के अनुसार या फिर कुछ बातें हो गई हैं, या फिर आप दोनों के बीच गैप आ गया है, या फिर कम्युनिकेशन इतना नहीं हो रहा है, या फिर कुछ फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो कोई भी बात हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मीटिंग। तो इस कार्ड से हम ये पता लग सकता है हमें कि वो या तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मीट करना चाहते हैं, या फिर किसी और से मीट कर रहे हैं। मतलब जो भी आपके करीबी हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनसे मीट कर रहे हैं, या फिर जो आप दोनों के ही क्लोज हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो आई थिंक जो आप दोनों को पहचानते हैं या फिर आपके बारे में उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एंड दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो ये उनको हो रहा है महसूस। एंड समहाउ शायद वो आपसे भी मिलना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी नेगेटिविटी उनके दिल में है अभी। तो ये कहाँ से आई, वो कैसे इफेक्ट करेगी डिपेंड्स, लेकिन यहाँ पे तो ये लग रहा है कि थोड़ी नेगेटिविटी उनके दिल में है, एंड दे आर कैरिंग ऑन दिस काइंड ऑफ एनर्जी विद देम, और ये एनर्जी आपको अफेक्ट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रपोज। तो ये जो कार्ड है इससे आई थिंक दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब डेफिनेटली प्रपोज आ गया है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रपोज, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। सो ईदर द पर्सन इज यू और समवन एल्स, तो ये दोनों व्यक्ति हो सकते हैं, एंड उसमें से एक आप हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। सो जनरली आप यू मे नो बेटर, अगर आप उनके बारे में जानते हो, एंड यू हैव एवरी इंच इंफॉर्मेशन अबाउट दैम, उनके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उनके फैमिली में क्या चल रहा है। सो अगर कोई ऐसा है जो आपको पल पल खबर देता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हलचल हो रही है, सो यू मे अंडरस्टैंड मोर बेटर। लेकिन आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग समवन इन देयर लाइफ, तो शायद किसी और का उनके ऊपर क्रश हो सकता है, या फिर फैमिली उनको फोर्स कर रही है कि किसी और को पसंद कर लो। सो देयर कुड बी सम डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड देयर फैमिली, ये भी हो सकता है एक इशू। एंड आई थिंक वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहीं पे शायद कहीं पे उनको कोई शायद पसंद आ गया है, या फिर किसी से बात कर रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग विद देम, एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग टू प्रपोज दैट पर्सन। तो ये बहुत ही शुरुआती स्टेज है। अगर हम यहाँ पे देखें कि वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, तो शुरुआती स्टेज तो हो गए है, ये एडवांस स्टेज है जहाँ पे आपको प्रपोज कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू स्ट्रेट मैरी यू, या फिर आपको प्रपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब एंगेजमेंट करें। तो आई थिंक विद इन अ वीक और टू आपसे एंगेजमेंट की बात हो सकती है, या फिर विद इन 2 और 4 मंथ्स आपसे एंगेजमेंट करने का वो सोच सकते हैं और उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी और के बारे में है, सो इट इज़ वेरी इनिशियल स्टेज, तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है अभी, एंड इट हैज़ नो वैल्यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गो अहेड। तो आई थिंक अगर वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, एंड आगे बढ़े जा सकते हैं। सो समहाउ आप पीछे रह सकते हो, दिस कुड बी हैपनिंग। सो 70% तो ये ही लग रहा है दैट द पर्सन इज गोइंग अहेड, एंड आई थिंक द पर्सन कुड बी बिजी इन हिज बिजनेस और जॉब,
तो अपने जॉब में या बिजनेस में बिजी लग रहा है वो इंसान, इसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी तरफ उनकी पीठ हो रही है, मतलब वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ में हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है, ये कितनी कार्ड्स हो गए, 4 6 7। ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे यहाँ पे कार्ड्स देखने दीजिए। ओके, तो एक एक्स्ट्रा कार्ड आ जाता है, लेकिन इसे हम लेंगे, सो दैट इज कॉफी। सो आई थिंक ये रिफ्रेश होना चाहते हैं एंड समहाउ द पर्सन इज ओके, ये कार्ड तो स्किप हो गया, ठीक है, तो इसे ले लेते हैं। सो मेडिटेशन, सो द पर्सन इज कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये टोटली कहें तो कंफ्यूज है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ पाथ को कैसे चुनूं मैं। सो आई थिंक वो अभी टर्मोइल हो रहा है, टॉयल हो गया है दो चीज़ों के बीच में, या तो उसको प्यार दिख रहा है और उसने अपना बिजनेस भी दिख रहा है, अपना जॉब भी दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों के बीच में वो फंस गया है और कहाँ पे ध्यान दे, कैसे ध्यान दे, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। द पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड। मतलब आपको अगर कमिटमेंट देनी है तो कब दे, अभी अगर कमिटमेंट देनी तो आप क्या करोगे, उनके घर वाले क्या करेंगे, डायरेक्टली शादी का पूछो तो क्या करोगे, आर दे हैविंग इनफ सेविंग्स विद देम, वो आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं क्या, अभी घूम सकते हैं, वैसे तो अभी कोई माहौल है नहीं, कोरोना में तो बहुत मुश्किल से लोग बाहर निकलेंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे एंड किसको चुने, कैसे चुने, जिंदगी में क्या करे, इन चीज़ों के बीच में वो फंस गए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कॉफी। सो आई थिंक इसका मतलब यही निकलता है कि द पर्सन वांट टू रिफ्रेशेस हिमसेल्फ, तो अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं, कहीं अटक गए हैं तो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये पर्सन जो है वो अपनी खुद की तरफ ध्यान दे रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रहा है। सो आई थिंक फाइनेंशियली शायद ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फिर आपको बहुत कह रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल वीक है इनका। एंड आई थिंक अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सो आई थिंक तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती उनकी, या फिर कुछ बातें हैं। सो अभी उनका जो पहला मुकाम है हासिल करने का वो है सेल्फ सफिशिएंट। तो आपसे भी पहले अगर उनको रिलेशनशिप में ध्यान देना है तो खुद के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिज़ायर। तो आई थिंक उनके काफ़ी सारे डिज़ायर हैं और आई थिंक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दे आर हैविंग डिज़ायर टू परचेज समथिंग फॉर यू। तो आपको कुछ खरीद के देने के डिज़ायर है उनका। तो आई थिंक वो आपको कुछ ड्रेस या साड़ी खरीद के दे सकते हैं। सो इट डिपेंड्स जेंडर टू जेंडर कि आप क्या खरीदना चाहते हैं अपने लवर के लिए, लेकिन वो आपको कुछ परचेज करके देना चाहते हैं। सो इट कुड बी वॉट एवर, कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं एंड आपको उस रूप में देखना चाहते हैं। सो दे जस्ट वॉन्ट यू टू सी इन देयर आइज द वे दे वॉन्ट यू। तो जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं वैसे ही आपको वो देखना चाहते हैं। तो आपको शॉर्ट ड्रेस प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग ड्रेस प्रेजेंट कर सकते हैं, जीन्स प्रेजेंट कर सकते हैं, गॉगल भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लिपस्टिक प्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग व्हाट दे वांट टू प्रेजेंट यू। लेकिन दे हैव अ डिज़ायर और वो डिज़ायर वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके, रोमांटिक फीमेल। तो आई थिंक ये आपको भी अप्लाई हो सकता है, आपके लवर को। द पर्सन इज हैविंग रोमांटिक फैंटेसी इन हिज और हर लाइफ। तो रोमांटिक फैंटेसी बहुत है एंड इट कुड बी अबाउट किसिंग, हगिंग ईच अदर एंड टेकिंग अ वॉक ऑन बीच, या फिर कहीं पे एक साथ चलने का उनका ड्रीम हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, अभी शायद इस माहौल में ये पूरा हो ना हो, लेकिन दे हैव रोमांटिक फैंटेसी विथ यू और इस फैंटेसी को लेके वो चल रहे हैं। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या आप इस फैंटेसी से रिजोनेट करते हैं। सो मे बी दे कुड फैंटेसाइज कि यू कुड बी इन पब्लिक बट वेरी क्लोज, तो शायद ये आपके फैंटेसी के अगेंस्ट हो, या फिर यू आर वेयरिंग अ वेरी डार्क लिपस्टिक, या फिर दे आर वेयरिंग अ वेरी ट्रेंडी टी शर्ट, तो शायद वो टी शर्ट पहनते हो नहीं पहनते हो। सो डिपेंड्स कि उनके दिल में क्या है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनडिसिसिवनेस, मतलब एक्शन नहीं लेना। तो ये एक बात होती है जो आप दोनों के बीच में हमेशा आती है एंड आई थिंक ये बात है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते सही समय पे। मतलब अगर उनके दिल में कुछ चल रहा है कि झट से आपसे शेयर करे, या फिर घर में कुछ चल रहा है तो झट से कहे कि नहीं मैं ऑलरेडी प्यार में हूँ, डोंट लुक फॉर मी, तो ये वो नहीं कर पाते। तो क्या करे क्या ना करे इसके लिए वो डिपेंड रहते हैं और जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं वो जो निर्णय उनको देता है उसके ऊपर वो कार्य करते हैं।
मतलब मान लीजिए इन्होंने किसी दोस्त से शेयर किया कि अरे ऐसे ऐसे घर में माहौल चल रहा है, तो दोस्त ने अगर सलाह की उनको कुछ मत पता, तो ये उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन क्या होगा उससे, क्योंकि उसके दोस्त को उनके घर वाले नहीं पता, तो शायद इसका डिसीजन जो है वो इसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाए, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है विक्ट्री, तो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि आप दोनों साथ में आ सकते हो। चांसेस बहुत बढ़ गए यहाँ पे, 70 to 90% चांसेस इस कार्ड के नजरिए से बढ़ गए हैं। एंड द पर्सन इज वेरी हैप्पी विथ यू। तो आई थिंक बहुत ही नज़दीकी जो भविष्य है उसमें आप दोनों साथ में आ सकते हैं, एंड यू कुड बी कमिंग टुगेदर, और आप दोनों ही बहुत ही हैप्पीली अपना मैरिड लाइफ बिता सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्रेंड, तो आई थिंक वो आपके साथ एज अ फ्रेंड भी बिहेव कर सकते हैं, मतलब आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। कई बार प्रेशर आता है, यू नो दैट क्या मैं उनकी विशेस फुलफिल कर पाऊंगी, बट द पर्सन वांट टू बी वेरी फ्रेंडली विथ यू, तो आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहना चाहते हैं, एंड द पर्सन वांट्स टू बी वेरी कोजी विथ यू, तो आपको बहुत ही कोजी फील कराना चाहते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज हैप्पी राइट वेयर यू आर, तो वो आपको भी खुश रखना चाहते हैं और खुद भी खुश रहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही खुश रहना चाहते हैं, तो जो भी आपकी मर्जी हो। तो अभी अगर आपको रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना है या फिर नहीं करना है, या फिर आप चाहिए कि मतलब आपने डिसाइड किया था कि एंगेजमेंट करेंगे या फिर और वक्त साथ में निभाएंगे, या फिर कुछ और जो आपने वादे किए थे, तो जैसे जो आपको करना है उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो ओरेकल है वो है टफ रोड। तो थिंक आप दोनों के ही सामने टफ रोड है, एंड उनके लिए आई थिंक डिसीजन लेना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन वो आगे चल पड़े हैं। तो उन्होंने आपका एक बार हाथ थाम लिया था, सो अभी उनके सामने जो मुश्किलें और मुश्किल हालात खड़े हुए हैं उनसे उनको सामना करना है और उनसे बच के निकलना है, तो ये उनके हालात हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गो टुगेदर। सो उनको बस यही दिखता है दैट बोथ ऑफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, और एक साथ आए हैं। तो चाहे दिक्कतें आ रही हैं ज़िंदगी में, परेशानियां आ रही हैं, मसले आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ में इसका सामना करें, कोई भी अकेला ना पड़े, ना तो आप अकेले पड़े ना तो वो अकेले पड़े। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनर सोल स्पीक्स। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा मन बात करता है, या हमारे दिल के अंदर से आवाज़ आती है। सो ये उनको महसूस हो रहा है जब भी वो आपसे बात करते हैं, कि उनकी अंतरात्मा उनसे बात करती है। सो आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है वो किसी स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकता है, जहाँ पे आपको बुलावा या फिर जहाँ से आपको कुछ महसूस हो कि अलग सा ही माहौल होता है जब भी आप एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो, या फिर निगाह एक दूसरे से आप मिलाते हो, या फिर फ़ोन करते हो, 1 मिनट के लिए सन्नाटा होता है, लेकिन उसमें भी जो आपको फीलिंग होती है, जो टेलीकाइनेटिक एनर्जी आपको महसूस होती है, वो बहुत कुछ सिखा देती है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेक्सुअल अटेंशन। तो आई थिंक ये कार्ड है जो उनके लिए बहुत खास है। आई थिंक द पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्ट टू यू सेक्सुअली, तो आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है, एंड आई थिंक ही हैज़ कॉम्प्लीमेंटेड यू सो मेनी टाइम्स, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनके दिल में कॉम्प्लीमेंट चलती रहती है। अब बस फिक्र उनको ये बात की होती है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट अगर वो आपको देते हैं तो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या फिर आपकी रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगी। यू नो, समटाइम्स सम पीपल वांट अ रिलेशनशिप टू बी जस्ट लाइक अ डिस्टेंस, एंड दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली, सो वुड लाइक टू सी यू इन शॉर्ट्स, या फिर आपके साथ समय बिताना चाहता है, वुड लाइक टू स्पेंड सम किसेस विथ यू। सो क्या आप इसके लिए रेडी हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हालांकि उनमें ये सब बातें हैं, लेकिन उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर अगले 15 से 20 दिनों में हो सकता है, या फिर 15 से 20 घंटों में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो आई थिंक कुछ बदलाव उनमें आ सकते हैं, एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी बदल गई है जब से कोरोना आया है, फिर लॉकडाउन बैठा था, फिर कितनी ज़िंदगी बदल गई। सो आई थिंक उनके भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब वो किस तरह से आपको मिलेंगे या फिर आपको सपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिवाइन रीन ट्विन फ्लेम। तो आप में से आई थिंक 20% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, एक अंदाज में बैठ यहाँ पे लग रहा है मुझे।
सो आई थिंक ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपको पता हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता, डिपेंड्स कि आपकी फीलिंग क्या है, लेकिन दिस इज़ अ वंडरफुल रिलेशनशिप। और ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होती है वो कई बार टॉयल होती है, फिर बहुत जो फीलिंग्स होती है वो एक्सट्रीम तक जाती है। प्यार की एक्सट्रीम जो होती है वो आपको अनुभव मिलता है। तो either you're going to survive or handle this relationship depends on you. And जो फाइनल कार्ड है वो लव स्टम्पल्ड अपॉन। तो जैसे कि वो आपको बस देखते ही रह सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट। आई थिंक जो फाइनल यहाँ पे वर्ड निकल रहा है वो ये है कि फाइनल डिसीजन आपका होगा। क्या आप उनको वेट कराओगे एंड यू आर गोइंग टू से दैट ओके कम फॉर मी, या फिर आप कहोगे कि ये बस हो गया एंड आई एम मूविंग अहेड। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी रिलेशनशिप में। या तो आप खुद मूव ऑन हो सकते हैं या फिर आप उनको कह सकते हैं कि वेट फॉर मी। सो डिपेंड्स, आपको भी आपकी परेशानी है, शायद आपको भी अपनी फैमिली को जवाब देना है, आपकी फैमिली शायद आपके लिए भी कुछ ढूंढ रही है, या फिर आपको कह सकती हैं कि वी वॉन्ट दिस पर्सन फॉर यू और वी डोंट वॉन्ट दिस पर्सन फॉर यू। तो फाइनल डिसीजन आपका होगा कि आप उनको क्या कहोगे। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं रीडिंग, अब देखते हैं पाइल नंबर 2 मार्गदर्शन। तो ये कार्ड हम साइड में रखते हैं। ओके, तो ये पहले सब ये जो कार्ड्स हैं इसे हम स्प्रेड करते हैं। ओके, सो रीच्ड, ऑलमोस्ट रीच्ड, ठीक है। फिर आ गया एक्सरसाइज, ओके। फिर आ गया टुगेदरनेस, फिर आ गया लक, ओके, एंड डिस्कशन, ठीक है। बिजी एंड प्रिपेयर, ठीक है। फिर आ गया सीरियल रिलेशनशिप्स, ओके, फाइटिंग फॉर अटेंशन, ओके, सडन रियलाइजेशन, चैलेंज, ओके। फिर आ गया स्टेबिलिटी, obstacles and opportunities, okay. फिर आ गया love horizon, okay, new beginning, ठीक है। moods, stairs and clues, okay, passion within, troubling and run slowly, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने चुना है मार्गदर्शन। सो यू हैव chosen guidance, तो आपने गाइडेंस चुना है। सो यू वांट सम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पर्सन एंड फ्रॉम विद इन योर सेल्फ एंड फ्रॉम द एंजल्स और योर स्पिरिट गाइड्स। सो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है एंड येट यू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड आपको पूरा भरोसा है, आपको यकीन है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। कई बार हम क्या करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए वेट करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इसके पहले कि हम कोई मूव करें। जैसे कि पानी में छलांग मारने से पहले जानना जरूरी है कि पानी कितना खोल है, राइट, हाउ डीप इज द वाटर। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज you have to understand yourself better and you have to understand himself or herself better and you have to understand the relationship better. तो आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अपने आप को देखना है, उनको देखना है और आपकी सांझी रिलेशनशिप को भी देखना है। तो जो कार्ड आपको मिला है वो है यस, ही और शी लव्स यू। ये आ गया है यस। सो द पर्सन हैज़ क्लियरली गिवन यू ट्रू फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। द पर्सन हैज़ क्लियर फीलिंग फॉर यू, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है एंड ही हैज़ क्लियर फीलिंग ऑफ लव फॉर यू। एंड आई थिंक वो कई बार आपको एक्सप्रेस भी कर चुके हैं या फिर एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो दिस इज हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। सो यहाँ तक कि कई बार उन्होंने एक्सप्रेस किया हो, फिर भी एक्सप्रेस करते रहते हैं बीच बीच में और आपको याद दिलाते हैं कि दे आर देयर फॉर यू। तो नेवर चूज फॉर समवन एल्स, नेवर गो फॉर समवन एल्स, वेट फॉर देम। तो ये बातें होती रहती हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि मार्गदर्शन के लिए आपको क्या मिलता है कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है ऑलमोस्ट रीच्ड। तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज तक आ गए हैं, मतलब जो फाइनल स्टेज होती है रिलेशनशिप की अभी हो गया। तो जो भी आपने डिसाइड किया था फाइनल स्टेज, जैसे कि मान लो आपने साथ में ही कॉलेज शुरू किया था, तो आपने ये डिसाइड किया था कि एंड तक हम साथ में रहेंगे, तो अभी तक आप साथ में रह चुके हैं। अगर आपने ये एंड डिसाइड किया था कि एंगेजमेंट वुड बी द एंड,
तो अभी आप एंगेजमेंट तक पहुंच रहे हैं, या फिर आपने डिसाइड किया था कि ओके 2 या 3 साल तक डेट करेंगे, फाइनली वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो ये जो रिलेशनशिप है वो मैरिज तक पहुंच रही है। सो देर इज़ नो इशू एट ऑल। आपने जो भी चाहा है आप दोनों ने वो आप पा सकते हो और आपने अब तक पाया है। सो एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं, जैसे कि फैमिली में हमें कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, या फिर कई बार फाइनेंस का इशू होता है, या फिर प्लेसमेंट का इशू होता है, किसको कहाँ पे जॉब मिलती है, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का भी इशू होता है। सो कई तरह के इशू होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ आपकी और उनकी रिलेशनशिप का बात करें तो आप दोनों ही आई थिंक एंड तक आ चुके हैं। सो अभी बस आपको क्लिक करना है और इसे एक्सेप्ट एंड अप्रूव करना है। लेकिन ये जो एंड होगा वो हर एक के लिए अलग होगा। तो शायद किसी ने बस यही सोचा होगा कि जो मझदार होगी, जो एंड होगा, जो छोर होगा, लास्ट का छोर, वो होगा बस टू कीप इन कनेक्शन विद ईच अदर, ओके, या फिर 4 years टुगेदरनेस, या फिर 1 year टुगेदर। तो जो भी आपने सोचा है वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्सरसाइज। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों को भी इस रिलेशनशिप में वर्क करने की जरूरत है। आप दोनों ने अब तक अपने जो इश्यूज है वो क्लियर नहीं किए, तो आई थिंक यू हैव एक्सेप्टेड ईच अदर द वे दे आर, लेकिन अभी भी आप दोनों में फ्लॉज हैं एंड यू हैव येट टू वर्क ऑन दोज फ्लॉज। ओके, जैसे कि मान लो आप में से कोई गुस्सा करता है, या फिर कोई टाइम पे नहीं आता, एंड वन ऑफ यू इज स्पेंडिंग मनी हेफ्टिली, जैसे भी पैसा है तो चलो उसको उड़ा देते हैं। तो कुछ बातें हैं आपके बीच, या फिर दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन करना, लेट नाइट पार्टीज करना, ड्रिंक्स करना, तो आई थिंक कुछ बातें ऐसी हैं जो आप दोनों में से किसी को बदलने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे को आपने एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये बातें आपके दिल में रहती हैं कि अभी भी ये इंसान ऐसा क्यों करता है। शायद जब तक वो आपके साथ हो तब तक वो ऐसा बिहेव नहीं करते, द पर्सन बिहेव्स डिसेंटली, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि यार उसने पार्टी की, उसने ड्रिंक किया, या फिर दे हैड लेट नाइट पार्टीज, दे वेयर शॉर्ट ड्रेस एंड यू डिडंट लाइक इट। तो ये बातें आपको हर्ट करती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है टुगेदरनेस। तो आई थिंक ये कार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप दोनों ही हमेशा साथ रहते हो, तो अगर आप फिजिकली साथ नहीं रहते तो इमोशनली साथ रहते हो, और इमोशनली बहुत कुछ शेयर करते हो। सो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कई तरह के चीज़ें हैं जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हो। कहीं पे मिलते होगे, शांत बैठते होगे बीच पे, या फिर कहीं पे जहाँ जगह मिले आपको, गार्डन में वगैरह, और शेयर करते होगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड मे बी छोटी छोटी चीज़ें भी आप शेयर करते हो कि आज मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ वगैरह, बिकॉज उनका ही इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं कि बस आप इमोशनली शेयर करते या फिर सिर्फ रोमांटिक बातें शेयर करते, यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विच कम्स टू योर माइंड। जो भी आपके दिलो दिमाग में आ रहा है वो आप शेयर कर रहे हैं। तो छोटी से छोटी बात भी आप उनसे शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लक। आई थिंक लक इज बाय देयर साइड, लक इज बाय योर साइड। तो लक आप दोनों के साइड में है आई थिंक। लेकिन यहाँ पे एक बात है जिसका आपको ध्यान रखना होगा कि आई थिंक उनकी फैमिली जो आई थिंक 2% से लेके 20% तक उनके लिए खुद से रिश्ता ढूंढने का सोच रही है या सोचेगी। ओके, सो द पर्सन्स फैमिली इज नॉट दैट रेडी। सो आई थिंक समहाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ ग्रूम और अ ब्राइड फॉर द पर्सन। तो वो ढूंढ रहे हैं किसी के लिए। तो आई थिंक ये उनको पता होगा, नहीं पता होगा, और ये शायद आपको कहने से डर रहे हैं, फिर आपको उन्होंने कह दिया है। सो दैट इज हैपनिंग। सो लक यहाँ पे आपके फेवर में है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा टर्न भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिस्कशन। तो एक अच्छी बात होती है आप दोनों के बीच कि आपने अपने फ्रेंड्स जुटाए हुए हैं। सो ऐसे लोग हैं जो आपको समय समय पर हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपने सोचा है यू आर गोइंग टू डू कोर्ट मैरिज, या फिर आपका एक ग्रुप है जहाँ पे आप मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सो द ग्रुप इज सपोर्ट यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बिजी। सो आई थिंक द पर्सन इज गोइंग टू बी बिजी। सो बिजी इस एंगल से सही है कि उनके लाइफ में किसी और के एंट्री का चांस नहीं है। ओके, सो द पर्सन इज वेरी मच बिजी। सो वो आपको अटेंशन देगा और अपने बिजनेस जॉब को अटेंशन देगा, और बाकी का रह गया उसका घर। तो इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी की जगह पर ध्यान देने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। तो एक बात अच्छी है आपके लिए। एंड द फाइनल कार्ड इज प्रिपेयर। तो आई थिंक द पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ, प्रिपेयरिंग फॉर यू। तो आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई थिंक द पर्सन इज कमिंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, और वो फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने पहले कार्ड देखा था ऑलमोस्ट रीच,
तो आई थिंक इसको नाम देना चाहते हैं। मतलब दोस्ती, जैसे हम कहते हैं ना कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरी दोस्त है। नाउ द पर्सन इज कमिंग टू टेल एवरीवन कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शी इज़ गोइंग टू बी माई फियांसे या शी इज़ गोइंग टू बी माई वाइफ। तो इस हद तक वो पहुंच चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सीरियल रिलेशनशिप, जैसे हम सीरियस रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे वो आ गए हैं एंड एक सीरीज होती है रिलेशनशिप की, कि कहीं पे शुरुआत होती है एंड लोग कई सारे लोगों के साथ डेट करते हैं या फिर जस्ट ट्राई टू हैव फन, लेकिन फाइनली द पर्सन हैज फाउंड यू एंड नाउ द पर्सन इज फिक्सिंग यू। वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, फाइटिंग फॉर अटेंशन। सो ये कार्ड बताता है कि वो पर्सन जो है वो आपके लिए फाइट कर रहा है और आपका अटेंशन प्राप्त करने के लिए फाइट कर रहा है। सो आई थिंक आपने भी कई बार देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स बैठे हैं या फिर आप सब लोग ग्रुप में बैठे, लेकिन फिर भी ये बहुत उतावले हो रहे हैं आपका अटेंशन प्राप्त करने के लिए। या फिर ये पहले होता था जब आपकी नई नई शुरुआत हुई थी, नई नई आपकी पहचान हुई थी। सो द पर्सन ट्राई टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, तो उसके लिए ट्राई करते थे, जगमगाते हुए कपड़े पहनते हैं, फिर जो भी आपको बहुत अच्छा लगता था, आपका पसंदीदा परफ्यूम लगाते थे, सो वॉट एवर दैट कुड कैच योर अटेंशन। तो आपका अटेंशन पाने के लिए लड़ते हैं। सो द पर्सन ऑलवेज वॉन्ट्स टू कैच योर अटेंशन। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो सडन रियलाइजेशन। तो थिंक आप दोनों के बीच शायद थोड़ी सी दूरी आ गई थी, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन द पर्सन हैज रियलाइज्ड द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। तो इनको प्यार का ट्रू मीनिंग पता लग गया है, पता चल चुका है एंड द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग यू। तो थिंक शायद उन्होंने कोई वेडिंग अटेंड की है हाल ही में, या कोई किताब पढ़ी है या कोई फिल्म देखी है, जिससे उनको रियलाइज हुआ है दैट यू आर हिज ट्रू लव, यू आर हर ट्रू लव। तो इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपसे जुदा होने का सोच भी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चैलेंज। तो आई थिंक यहाँ पे चैलेंज आता है आप दोनों के बीच में। सो अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप स्टूडेंट्स हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर आपकी एज जो है वो शादी के लायक हो चुकी है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी आप क्या करोगे? सो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस अराउंड यू एंड दी चैलेंजेस आर लाइक क्वाइट फन टू यू। तो आपके लिए एक फन जैसा है, जैसे हम कहते हैं ना कि पजल होता है, उसे सॉल्व करना होता है, तो उसी तरीके से पजल आपकी लाइफ में आ गए हैं और अभी आपको उनको सॉल्व करना है। तो द चैलेंजेस हैव अपीयर्ड। तो एक के बाद एक आप इन चैलेंजेस को स्वीकारते जाओगे और इनको सॉल्व करते जाओगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। तो अब दोनों की ही लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है, आने वाली है नहीं, आ चुकी है। सो यू आर वेरी गुड इन लाइफ एंड आप दोनों के बीच कोई तकरार नहीं हो रही है, कोई बहस नहीं हो रही है। शायद पहले होती थी, लेकिन अभी आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट एंड एडजस्ट करते हो। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑब्स्टैकल्स। आई थिंक ये आपके इनर फैमिली से ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। तो या तो आपकी फैमिली से उनको ऑब्स्टैकल दिए जा रहे हैं या फिर उनकी फैमिली से आपको ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, लेकिन इससे आपको हेल्प ही होगी एंड बोथ ऑफ यू वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर, और कैसे दोनों साथ में मिलके सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे इसके ऊपर आप वर्कआउट करोगे। एंड द फाइनल कार्ड इज अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक आप दोनों के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है एंड इन अपॉर्चुनिटीज के चलते आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह भी कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। तो अगर आपको वेट था या आप किसी का वेट कर रहे थे कि कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। बस आपको सही समय पर उनको कैच करना है और उनके ऊपर वर्कआउट करना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव हॉरिजॉन। तो यस, यू आर ट्रूली इन लव। तो अब दोनों ही सच्चे प्यार में हैं एंड यहाँ पे प्यार दिख रहा है, देयर इज लव हॉरिजॉन। सो व्हाट मैटर्स कि आप दोनों को एक दूसरे से अंडरस्टैंड करना है एंड रियलाइज करना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू। तो आई थिंक शायद थोड़ा 19-20 हो सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन देयर इज म्यूचुअल लव। तो अब दोनों के बीच म्यूचुअल लव है एंड दिस इज हैपनिंग एंड एवरी डे इट इज ग्रोइंग बिगर। तो आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ तक एक दूसरे के जो फ्लॉज हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये प्यार की शुरुआत है। तो इस प्यार की शुरुआत में आप एक दूसरे को मौका दे रहे हैं एंड बढ़ावा दे रहे हैं बातों को, ये अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरे के जो फ्लॉज हैं उनको कट करना भी सीखिए, क्योंकि यहाँ पे एक समय होता है कि मान लीजिए जैसे कि
अभी तक आपकी शादी नहीं हुई एंड यू आर इन ड्रीम लैंड, तो उनकी कुछ बातें आपको अभी भी खटकती है, लेकिन आप कहते हैं कि चलो मैं चला लेती हूँ या फिर चला लेता हूँ। जैसे कि वो शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं या फिर लेट नाइट पार्टीज करते हैं, या फिर उनको खाना बनाना नहीं आता, ओके, या फिर दे डोंट डू एनी काइंड ऑफ हाउस होल्ड कोर, या फिर द गाय इज जस्ट शोइंग ऑफ, पैसे उड़ाता है एंड स्मोकिंग बहुत है, ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत है, दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टीज करता है, तो आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर जब आपकी शादी हो जाएगी तब भी अगर वो ऐसा ही करता रहे, आप वेट करें, उनके लिए पता चला कि वो बाहर गए हैं, वेट कर रहे हैं, फिर वो किटी पार्टी के लिए गई है एंड देर से आएंगी एंड दे हैव ड्रंकन वाइन, सो क्या होगा फिर? सो ये मैटर करता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग। तो आई थिंक आपने एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू किया है एंड द चैप्टर हैज जस्ट स्टार्टेड। तो आई थिंक आप पहले इतने सीरियस नहीं थे, पहले आप बहुत ही कैजुअल थे, लेकिन हाल ही में आपने शुरू किया है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, मोर अंडरस्टैंड करना। सो आई थिंक एक दूसरे की जो भी कमियां हैं वो आप पूरी करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूड्स। आई थिंक समहाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, तो उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहते हैं, एंड जो भी मूड्स हैं आपके, मतलब जैसा आपका स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वो अपने आप को ढाल रहे हैं। तो उनकी फैमिली उस स्वभाव के अनुसार ढाले ना ढाले, लेकिन वो अपने लाइफ में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब आपके लिए समय निकाल रहे हैं एंड आपको मोर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मान लो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन आपके टेम्परामेंट के अनुसार वो अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्टेयर्स एंड क्लूज। तो हर समय पे आप दोनों को कोई ना कोई क्लूज मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि यही है मेरे लिए, तो ये एक अच्छी साइड है एंड दैट इज अ पॉजिटिव वन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पैशन विद इन। सो आप दोनों के ही भीतर पैशन एक दूसरे के लिए, एंड यू आर जस्ट रनिंग क्रेजीली फॉर ईच अदर। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो एंड आप दोनों ही एक दूसरे का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहोगे। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्रैवलिंग। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी बातें साइड में होती हैं। आई थिंक एज पर डेस्टिनी शायद आप दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां आ सकती है, ओके, एंड इनके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। मे बी शायद उनका बिजनेस का इशू है, या फिर आपका बिजनेस का इशू है, या फिर आपकी स्टडीज़ हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, या फिर आपका करियर है जो आप दोनों को ही परस्यू करना है, और दोनों का शायद अलग अलग करियर है। तो आप दोनों ने भी कहा था कि करियर को बीच में नहीं लाएंगे, तो आई थिंक आपको अपने करियर को समय देना पड़ रहा है, आपकी फैमिली की जो कोशिश है वो भी आपको पूरी करनी है। एंड द फाइनल कार्ड इज रन स्लोली। तो ये कार्ड कह रहा है कि जल्दबाजी मत करो, मतलब कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लो कि चलो उस मौका मिला है तो हम आगे बढ़ते ज़िंदगी में शादी कर लेते हैं या फिर लाइक दैट। सो द कार्ड टेल्स यू कि हैव मोर पेशेंस, ज़िंदगी को समझो, बहुत सारे मौके आएंगे, लेकिन अभी आपके हाथ में जो चांसेस हैं जो आपको पूरे करने हैं, लाइक योर स्टडीज़ हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, फिर हेल्थ इशू हो सकता है, भी आप अलग अलग जगह पे रहते हो एंड बिकॉज ऑफ द कोरोना एपिडेमिक या फिर किसी और वजह से मिल नहीं पा रहे हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन और उसके बाद आप कोशिश करें। तो ऐसा रीडिंग आपके लिए, आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।